बहुत बड़ी खबर आ रही है। नवाब मलिक के नॉमिनेशन पर बीजेपी आलाकमान नाराज हो गया है। नवाब मलिक के मुद्दे पर बीजेपी बेहद नाराज है। आशीष सेल्लार जो कि बीजेपी के मुंबई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला किसी कीमत पर नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। दाऊद से जुड़े लोगों के लिए प्रचार नहीं करेंगे। बीजेपी ने बड़ा स्टैंड ले लिया पूरे मुद्दे के ऊपर। नवाब मलिक के मुद्दे पर बीजेपी बेहद नाराज है। अजीत पवार से बात कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस अब से कुछ देर बाद इस विषय के ऊपर। और एनसीपी उद्धव गुट का मानना है कि नाराजगी को हैंडल किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है नवाब मलिक को लेकर। बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष सेल्लार ने खुद आकर बयान दिया है कि ऐसे व्यक्ति का प्रचार नहीं होगा। बड़ी स्टेटमेंट है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ आनंद दुबे हैं, प्रेम शुक्ला हैं, असीम वकार है और अजीज खान है। अजीज खान, अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि देखो बीजेपी क्या करती है। देखिए बीजेपी का ऑफिशियल वर्जन आया है। बीजेपी मुंबई अध्यक्ष ने इसका बड़ा विरोध जताया है। अभी तक तो प्रेम शुक्ला ये बात कह रहे थे, लेकिन जो प्रेम शुक्ला कह रहे थे उससे एक लाइन आगे बढ़ के बोले हैं आशीष सेल्लार। क्या आपको लगता है, आज तक आपने, आजम खान ने तो जयप्रदा पे बयान दिया था, आजम खान ने तो दूसरे बयान दिए, इसके अलावा अब्बास अंसारी ने जो बयान दिया उस पर आप क्या बोले? वोट जिहाद पर आपने क्या बयान दिया? आपने कभी अपने आप को अलग किया ऐसे बयानों से? वो तो आपकी पार्टी के थे। देखिए आशीष भाई, अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी का ऑफिशियल बयान आ गया है, तो क्या बीजेपी ऐसी परिस्थिति में अगर नवाब मलिक टिकट वापस नहीं लेते हैं अपना, तो क्या बीजेपी गठबंधन से अलग हो जाएगी? क्या ऐसा दावा करते हैं आप या पार्टी? ऐसा करती दावा नहीं, क्योंकि ये कहे कुछ और रहे, कर कुछ और रहे। सच्चाई ये है, ये आज इस नेशनल चैनल पर ये दावा करें, वायदा करें कि अगर नवाब मलिक पर्चा वापस नहीं वादे मांग रहे हैं आप, तो बीजेपी वादों में फंस जाएंगे। वादों में फंस जाएंगे आप खुद ही। बड़े सारे वादे मांग रहे हैं आप। ओके, प्रेम शुक्ला वो कह रहे हैं वादा करिए। वादा तो बीजेपी ने किया था। ठीक है, वादा कर ले साजना। दाऊद के गाना है ना, वादा कर ले साजना, मेरे बिन तू ना रहे, तेरे बिन मैं ना रहूं। तो समाजवादी पार्टी तो दाऊद के गुर्गों की पार्टी है, ये क्या बात कर रहे हैं? मैं तो अबू हासिम आजमी दाऊद इब्राहिम गिरोह के हर कोई जानता है आदमी है, उनके अध्यक्ष हैं। अब ये क्या बातें कर रहे हैं? हमारा स्टैंड जो है, जो था वही रहेगा। नवाब मलिक का जब तक आरोप मुक्त नहीं होते तब तक नवाब मलिक को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल समर्थन देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। खुले तौर पर आ गया कि बीजेपी प्रचार नहीं करेगी, विरोध करेगी। देवेंद्र फडणवीस कुछ देर में अजीत पवार से इस विषय पर बात करेंगे और एनसीपी ने भी बोला कि हम पुनर्विचार करने को तैयार हो सकते हैं। यह भी बड़ी खबर आ रही है। ओके, आनंद दुबे एक जी। अमीश भाई, वो सीट ही जो है वो शिवसेना, आप कह रहे हैं शिंदे की सीट है, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हाई कमान नाराज है। अमीश भाई, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का हाई कमान नवाब मलिक को सीट देने से नाराज है, और बृजमोहन श्रीवास्तव जी यहीं बैठे हो तो बिल्कुल नाराज नहीं है, वो तो खुशियां मना रहे हैं। यही बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है कि तुम ये अफवाह फैलाना, हम बृजमोहन श्रीवास्तव ने एक बात बोली थी कि हम बातचीत कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, वो बीजेपी के कोटे की सीट नहीं है। अरे एक बार तीर निकल गया, जब एक बार पीछे पीछे थोड़ी दौड़ता है। अमीश जी, मैं इस मुद्दे पे बहुत स्पष्ट बात कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह कि आदरणीय नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगे हैं, लेकिन आज तक ये सिद्ध नहीं हुआ है कि वो दाऊद इब्राहिम के साथी हैं या दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी कोई डील है। इस बात को सारे लोग जानते हैं। आरोप लगे हैं, आरोप का जवाब नवाब मलिक साहब देंगे। लेकिन यह बात भी सच है कि हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं और गठबंधन की मर्यादाओं पे हम लोग पूरी तौर से उन मर्यादाओं का हम पालन करने वाले लोगों में से हैं। निश्चित रूप से हम लोग आपस में बात करेंगे, बात करने के बाद जो निर्णय होगा उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी 4 तारीख है, 4 तारीख को विड्रॉवल होना है और उसके पहले। लेकिन देखिए आनंद दुबे, आप तो उलझ गए। आप अब तक की सबसे कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर क्या करेंगे? ये बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है आपके लिए। सबसे ज्यादा पर लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? मतलब अब तो आखिरी तारीख में अब ज्यादा कैसे होंगी? अब तो ये कोई असीम वकार, आपने भी बड़े चुनाव लड़े होंगे, लड़वाए होंगे। ये बताइए ये क्या तरीका है, ये क्या तरकीब है कि आखिरी दिन के बाद भी सीटें ज्यादा हो सकती है? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो 23 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, ऐसा जवाब किसी प्रवक्ता ने दिया। असीम वकार को 5 सेकंड ले रहा हूं मैं बस। असीम वकार, असीम भाई
है कांग्रेस वो पर्चा पीछे ले ले। अरे मतलब आप कांग्रेस की दया पे हो गए, आप खुद मान रहे हैं कांग्रेस पर्चा लेगी तो आपकी सीटें बढ़ेंगी, आप खुद ही ओके।